हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज हम देखने वाले कि हमारे आँख के अंदर क्या क्या होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आँख का डायग्राम। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है आँख के अंदर, ये देखो। ये होता है सबसे पहले जो ये होता है कोर्निया। सबसे बाहर की आउटरमोस्ट सेल ये होती है कोर्निया। ये वाला होता है हमारा कोर्निया हो गया। उसके बाद में ये जो थोड़ा लिक्विड सा दिख रहा है, ये होता है हमारा एक्वस हार्मोन। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इसकी शेप को सही रखना और इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रदान करना। उसके बाद में ये छोटा सा होल होता है, होल को हम बोलते हैं पुपिल का बड़ा भाई होता है ईर्ष्या। मतलब ये जो होता है ना, ये वाला होता है ईर्ष्या का क्या काम होता है? जो ये पुपिल होता है, इसको कंट्रोल करता है। ये इसका साइज बड़ा और छोटा कर देता है। उसके बाद में होती है ये वाली, उसके पुपिल के अंदर जाते ही ये होता है हमारा लेंस के भी बड़े भाई होते हैं। जैसे ये हो गया सीरियल मसल। ये सीरियल मसल क्या होती है? अब सीरियल मसल होती हैं जो लेंस को मोटा और थिन और पतला कर देती हैं। इसका काम होता है लेंस को मोटा और पतला करना सीरियल मसल का। उसके बाद में हमारा ये जो वाइट कलर का जो पोर्शन होता है आपको ये वाला है। उसके बाद में ये हो गया हमारा रेटिना के अंदर जो इमेज है वो फॉर्म होती है। और रेटिना के बाद में हमारी इमेज आती है ऑप्टिकल नर्व के पास, जिससे हमें ये दिखाई देता है, दिखने लग जाता है सब कुछ। हो गए। अब देखो ये कॉर्निया था। अब इसको हम पढ़ के दिखाते हैं कॉर्निया को। ये देखो, ये रहा कॉर्निया। आउटमोस्ट ट्रांसफेर पार्ट प्रोवाइड मोस्ट लाइट रिफ्लेक्शन। मतलब ये सबसे बाहर का होता है पार्ट। उसके बाद में पुपिल है जो स्मॉल ओपनिंग होती है, जो लाइट को अंदर आँख के लेंस के पास जाने देती है। ईर्ष्या है तो जो इसको लाइक मस्कुलर टिश्यू की जैसे होता है। जैसे ये इसको जो ये लेंस है ना, इसके पास में छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग है इसके पास में। इसको कहते हैं हमें, एक मिनट, हाँ, ईर्ष्या का काम होता है इसको छोटा बड़ा करना, पुपिल को, इसके शेप को छोटा बड़ा करना। तो अब इसके साथ साथ पूरी जितने भी ये लिख रखे हैं, इसके साथ साथ हमने इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। आप इसको पढ़ सकते हैं हिंदी में। मैंने आपको इसका बता ही दिया ये क्या होते हैं। उसके बाद आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। पावर ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट डिस्टेंस। इसका सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई to change focal length is called power of accommodation। बाद में आता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट वो जो हमारा जो सबसे पास का जो होता है वो होता है नियर पॉइंट, जो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। और फार पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस हम कहाँ तक देख सकते हैं वो हमारा होता है इन्फिनिटी। फार पॉइंट के लिए हमारा ये वाला डायग्राम है और नियर पॉइंट के लिए ये है। इसको पूछा जा सकता है, आप इसको पढ़ के जाना। इसके बाद में डिफेक्ट ऑफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा मायोपिया का क्या अर्थ होता है? मायोपिया का अर्थ होता है मतलब जिस किसी को दूर का ना दिखाई दे। जैसे कि मायोपिया को याद करने का तरीका है मेरी प्रॉब्लम। मतलब मैं लास्ट में बैठता हूँ तो बोर्ड का मुझे नहीं दिखता, तो वो होता है मायोपिया। जो दूर का नहीं दिखता वो होता है मायोपिया। अब इसको मायोपिया को ठीक करने के लिए किस कारण होता है ये मायोपिया होता है इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आई बॉल। जो पुपिल होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए हमारा ये हो जाता है
मायोपिया और डिक्रीजिंग ऑफ फोकल लेंथ कम हो जाती है, इसलिए भी मायोपिया होता है। इसका करेक्शन मतलब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने के बाद में हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में है हाइपरमेट्रोपिया इसका सीधा उल्टा ही होता है। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में हमें नज़दीक का नहीं दिखता और दूर का सही दिखने लग जाता है। नियर पॉइंट हमारा होता है 25 सेंटीमीटर का। इसका ये किस कारण होता है, ये होता है डिक्रीजिंग दी साइज ऑफ आई बॉल, मतलब जो आई बॉल है उसकी साइज डिक्रीज हो जाए और इंक्रीजिंग दी फोकल लेंथ ऑफ आई। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में होता है प्रेस बायोपिया में दोनों होते हैं, मायोपिया और हीट्रोपिया दोनों होते हैं। इसमें ना तो हमें दूर का दिखाई देता और ना हमें पास का दिखाई देता। ये किस कारण होती है, वीकनिंग ऑफ सीरियल मसल की वीक होने के कारण ये होता है। और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसकी करेक्शन क्या है, करेक्शन यूज टू बायोफोकल लेंस का यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एस्टिग्मेशन। ये क्या होता है, देखो, कैनॉट फोकस बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन के साथ में एक साथ नहीं देख सकते। इसकी क्या कारण होता है, इनरेगुलर शेप्ड कॉर्निया और डिस्टिंग लेंस की डिस्ट्रॉयड हो जाता है। कॉर्निया होता है वो लेंस डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इसको ठीक कैसे करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस की मदद से हम इसको ठीक कर सकते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ करेक्शन, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर पॉइंट जो हीट्रोपिया होता है, नियर पॉइंट का ये रहा, हीट्रोपिया आई का ये रहा, ये हमारा लेंस, ये हमारी आई। और करेक्शन ऑफ हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, सही कैसे कर सकते हैं हीट्रोपिया को। और मायोपिया का ये रहा जो दूर का नहीं दिखाई देता, फार पॉइंट मायोपिया। और मायोपिया किस कारण होता है ये दिखा रखा, और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये जैसे चश्मा मान सकते हैं इसको। ये लेंस कॉनकेव का यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट में जो हमारा आँख होती है वो क्लाउडी और ब्राउन विजन हो जाता है, वो क्लाउडी हो जाती है। इसलिए हमें, जिसको हम देसी भाषा में मोतिया बोलते, वो हो जाता है। इसके कारण ये होता है कैटरेक्ट। ये डिफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देखना। हमारा आ जाता है रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास प्रिज्म। इसमें क्या दिखा रखा है, देखो एक मिनट, हाँ ये देखो, ये एक प्रिज्म है। इसमें ऐसे लाइट जा रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, इस साइड घूम जाती है और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक मिनट रुको, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो ये लाइट यहाँ से गुजरी, ये होता है रेयर, एक मिनट, ये होता है रेयर, ये होता है डेंजर। तो अपने पाथ को बदल लेती है, इस साइड हो गई। फिर ये वाला होता है डेंसर और ये वाला होता है रेयर, तो इसलिए ये अपने रास्ते को फिर से बदल लेती है। ये हमारा प्रिज्म है, हो गया। ये एंगल ए है, मतलब ये हमेशा 60 डिग्री होता है। अब इसको पूरे को बताओ, देखो पीई इंसिडेंट रे हो गया, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। ये पी हो गया और ये ई हो गया, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे हो गया। अब देखो फिर से अफ ई और ई का ऊपर हमारा ये रहा ई और अफ ये रहा, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, हो गया। उसके बाद में हमारा एफ और एस, इसको हम बोल लेंगे इमरजेंट रे, जो बाहर निकलती है। हमारा यहाँ पर बन भी रहा है इमरजेंट, ये ई लिखा हुआ है यहाँ पर, इमरजेंट रे होती है। एंगल ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल वन होता है ये वाला जो इंसिडेंट, और ये हो गया रिफ्रैक्ट, एक मिनट, हाँ ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हो गया ये।
उसके बाद में है एंगल ई। एंगल ई कौन सा हमारा ये रहा, एंगल ई होता है इमरजेंस, जो ये बाहर जाती है, और एंगल डी होता है डेविएशन। डेविएशन ये हो गया हमारा डी, एंगल डेविएशन हो गया। इसके बाद हमारा आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, एक मिनट, हाँ ये हमारा हो गया प्रिज्म। इसके अंदर से लाइट को गुजारा, ये 4-7 रंगों के अंदर टूट जाती है। ये 7, देखो ये हमारे डायग्राम भी दिखा रखा है, इसमें 7 रंगों के अंदर टूट जाती है। देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो विब विब VIB, एक मिनट, इसको याद करने का तरीका ये है कि VIB GB या सॉरी YOR, इसको नीचे से शुरू करो। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। विब ग्रीन ग्रे याद रख लेना, उससे ये सभी रंग याद हो जाएंगे। अब हमारा आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम देखो ये रहा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ 7 कलर, जो ये हो रहा है बैंड, ये बैंड ऑफ 7 कलर, ये 7 कलर बंधे हुए, ये होता है हमारा स्पेक्ट्रम। उसके बाद में हमारा आता है न्यूटन एक्सपेंड हो गए वाइट लाइट। हाँ, एक इसमें ये वाइट लाइट डाली और ये 7 कलर के अंदर बिखर गई। देखो ये वाइट लाइट है, इसको डाली, ये 7 कलर के अंदर हो गई, ये इसमें ये है। उसके बाद में एक मिनट, स्पेक्ट्रम रेनबो, नेचुरल स्पेक्ट्रम रेनबो। देखो इसमें ये बता रखा कि हमारा रेनबो कैसे बनता है। ये हो गई हमारी सनलाइट। सनलाइट यहाँ पर गई, ये हमारी रेन ड्रॉप है। सनलाइट इसके अंदर गई, यहाँ से इसके अंदर जाते ही ये 7 कलर में बट गई। इसके बाद में ये रिफ्लेक्ट होके और ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये रेनबो बन जाएगा। ये होता है हमारा रेनबो कैसे बनता है। ये रेन ड्रॉप, सनलाइट आई, इसके अंदर घुसी, 7 कलर में टूटी, इसके बाद में फिर ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, सॉरी रिफ्लेक्शन हुआ है उसका, रिफ्लेक्शन होने के बाद में इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। ये हमारा वैसे इंग्लिश में भी ये लिख रखा है, इसको पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसमें जैसे ट्विंकलिंग स्टार, एक तो इसका एग्जाम्पल होता है, इसकी हम सीधी सी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय आवर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है वो लाइट का, वो होता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारे चमकते हैं उसका हो गया। तारे क्यों चमकते हैं, ये इसलिए चमकते हैं क्योंकि देखो ये तारा हुआ, ये इसलिए चमकते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जब आते हैं हम 4 लेयर होती हैं, उनके अंदर आते हैं, आने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसलिए तारे चमकते हैं। उसके बाद में सन रेडिस, देखो ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, और जैसे मान लो ये तारा यहाँ से आया तो इसके अंदर लेयर्स के अंदर जाते ये इसलिए चमकता है। अब रेडिस देखो, जब सूर्योदय होता है, सनसेट होता है, तब जो ये आती है लाइट इसकी, तो ये 4 लेयर के अंदर आती है, इसलिए हमें रेडिस दिखाई देता है। एक हो गया हमारा, बस ये 2 बहुत है आपके लिए एग्जाम्पल। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ए प्रोसेस इन विच लाइट स्प्रेड आफ्टर स्ट्रिंगिंग द पार्टिकल ऑफ मीडियम इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो एक बार हम आपको बता देते हैं, देखो ये लाइट आ रही है, आने के बाद में ये एक मिनट, हाँ देखो ये पार्टिकल हैं छोटे छोटे, लाइट इनके अंदर गई, इनके अंदर जाते ही ये पूरी लाइट ऐसे बिखर गई। ये होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्प्रेड ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक ही बात हो गई। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ब्लू
कलर इन स्काई, जो हमारा स्काई होता है आसमान, उसका ब्लू कलर होता है। एक तो गया ब्लू कलर ऑफ स्काई, हमारा आसमान का लीला कलर होता है। दूसरा है सन अपीयरेंस रेडिश एट द टाइम ऑफ राइज सेट, मतलब सनसेट होता है तब वो लाल लाल दिखाई देता है, हो गई। तीसरा डेंजरस सिग्नल्स आर रेड कलर, जो सिग्नल्स आते हैं वो डेंजर होते हैं, जो डेंजर सिग्नल आते हैं वो रेड कलर के होते हैं। चौथा वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, जो बादल होते हैं उनका कलर वाइट होता है। उसके बाद पांचवा हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट। तो इसके साथ हमारा आज का यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने 15 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। धन्यवाद।